मैं हरियाणा से हूँ और असली किसान मैं हूँ भाई। ठीक है, किसान आंदोलन में अगर 1% भी कोई गांव से निकल के आ रहा है किसान मेरे को बता दो। ठीक है, रही बात राकेश टिकैत की, राकेश टिकैत से बड़े किसान हम हैं, राकेश टिकैत कोई किसान नहीं है। ठीक है, तो ये एक ड्रामा किया जा रहा है सरकार के खिलाफ वैसे ही, लेकिन असली किसान यहाँ कोई नहीं आया हुआ है, ना कोई आना चाह रहा है। वो अपने काम धंधे में मस्त है, सब अपने खेतों में है, सब कामकाज में व्यस्त है। एमएसपी लो ना, कौन मना कर रहा है? जायज एमएसपी लो। 1.5 गुना एमएसपी का मतलब आप समझते हो? उनकी 800 रुपए अगर क्विंटल गेहूं हुई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुन लेना, कहीं कहो 800 में क्विंटल कहाँ से आ जाएगी? 800 रुपए अगर गेहूं है और आप कहो जी वो 1200 की बिके, सरकार के पास चाहे कोरोना की बीमारी आ जाए, सरकार के अंदर चाहे कोई ब्लास्ट हो जाए, सरकार के अंदर कोई आर्थिक मंदी आ जाए, हमें 1200 की खरीदोगे आप? चाहे देश जाए भाड़ में, हमें गारंटी दोगे आप? आपका अंगूठा लग गया जी 1200 की खरीदोगे? कहाँ का इंसाफ? अब वो 1200 कैसे मिलेंगे? भैया के मम्मी पापा को पेंशन मिल रही है, 3000 मान लो मम्मी की, 3000 पापा की, उनको कहां से देंगे? इन आम हिंदुस्तानियों का पेट काटेंगे, जो टैक्स देते हैं उनका पेट काटेंगे, उनको कम करेंगे और इन आंदोलनकारियों की इन खिलाफिस्तानियों को डिमांड पूरा करेंगे। 15 लाख आए थे, वो कहां गए भैया? हर खाते में 15 लाख बोले थे मोदी जी ने, वे कहां गए? हाँ, मोदी जी ने बोला 15 लाख देंगे हर खाते में। ये राजनीति चलती रहती है देश में। ये भैया बोल रहे हैं, ये किसान की क्या मांग है? किसान की मांग जैसे टमाटर है, किसान के खेत में से 2 रुपए किलो जाता है और वे बाजार में 50 रुपए किलो बिकता है वो टमाटर। तो जो बीच में जो स्टॉक मार्केट है ना, उसका किसानों की मांग है। भैया का जवाब देता हूँ। भैया 2020 के अंदर खालिस्तानी नारे कितने थे? पहले जवाब दो मेरा, पहले जवाब तो दो। अब भैया मैं भी हरियाणा से हूँ, आप सिर्फ इतना बताओ कि 2020 वाले आंदोलन में कितने खालिस्तान के नारे थे? जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वे बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के एजेंट है। वे आंदोलन को फैल करना चाहते हैं, जो बीजेपी ने भेजा हुआ है आंदोलन में। अच्छा, एक बात बताओ, आप हरियाणा से हैं, ये जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं, उसका आप जान रहे कितना बजट टोटल कितना सरकार पे भार पड़ेगा? भाई साहब, बाहर देश में चलता रहता है, वो पैसा कहाँ से लाएंगे? देश पे कितना लाख करोड़ नहीं देंगे ये। देखो, जो मोदी के खिलाफ होगा ना, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, वो उल्टा पलट जाएगा, वो 15 लाख की बात करी भैया, ध्यान से सटा दिया। ध्यान से सुनो, 15 लाख की क्या बात थी भैया? पहले सुनो, एक बार सुनो। एक मिनट, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। अगर मैं मोदी के खिलाफ हूं तो मैं उसका क्वेश्चन का आंसर दूंगा नहीं, पलट दूंगा मैं। वही काम ये कर रहे हैं। 15 लाख का मुद्दा क्लियर होना चाहिए। भैया कह रहे हैं मोदी ने बोला 15 लाख रुपए। मोदी जी ने अपने भाषण में एक बात बोली, कांग्रेस के वक्त में पिछले 70 सालों से जो ब्लैक मनी है, जितनी ब्लैक मनी बाहर के अकाउंटों में जमा है, अगर बात सुनना, क्वेश्चन मार्क था, अगर वो नोट वापसी आ जाए तो इतना पैसा बाहर है कि हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15 लाख होंगे। इन भैया ने बात फैला दी जी, मोदी ने 15 लाख का वादा करा। अब सुनो, अगर इनकी बात सच्ची है, मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया, हम तो ना हटने देंगे भैया। जब तक 15 लाख नहीं मिलेंगे मोदी रहेगा और तुम दिला के दोगे, हम नहीं हटने देंगे। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, आपको पता है उसका जो बजट है देश का, उस पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? और उसका खर्चा सरकार लाएगी कहाँ से? भाई साहब, सभी एमएसपी मान। मेरी बात सुनो, ये देश का सर्कल सिस्टम चलता रहता है। केजरीवाल जी ने दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री कर रखा है। अगर महिलाओं का भगवंत सिंह मान ने बोला था हम आते ही सत्ता में 20 फसलों पे एमएसपी देंगे, एक में तो ना उन्होंने दिया। मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो यार। खर्चा कहाँ से आएगा? तो फिर भी ट्रांसपोर्ट प्रॉफिट में चल रही है। हाँ, दिल्ली की कहाँ प्रॉफिट में भाई? तो यार प्रॉफिट में, एक मिनट भाई, प्रॉफिट में कैसे नहीं है? मनीष सिसोदिया कहाँ है? प्रॉफिट में नहीं है। जेल में। दूसरा मंत्री कहाँ है? जेल में। संजय सिंह कहाँ है? पंजाब के 3 मंत्री कहाँ है? प्रॉफिट में तो होगी सरकार। प्रॉफिट में क्यों नहीं होगी? क्योंकि घर भरे पड़े हैं करोड़ों रुपयों से। साहब, बजट कहाँ से आएगा? मुझे ये बताइए, बात मत घुमाइए। मुझे ये बताइए, बजट कहाँ से? इन्हें नहीं मालूम। मेरी बात सुनो भाई साहब, बजट कहाँ से आएगा? बस इतना बताइए। देश का बजट ये कहाँ से आता है? कर्जा ले लेंगे, कर्जा नहीं देश के ऊपर, कितना कर्जा है देश के ऊपर? किसान की बात आते ही देश का बजट की ख्याल आ जाता है कि कहाँ से आएगा। अच्छा भैया, और ये भैया देश का कर्जा कह रहे हैं, सुनो मेरी बात भैया, एक मिनट भैया बात सुनो। देश का कर्जा कह रहे हैं ना, देश कर्जा लेगा, रुको तो सही। 5 लाख का बीमा मिल रहा है, देश कर्जे में। कोरोना की वैक्सीन मुफ्त मिल रही है, देश कर्जे में। दुनिया भर की पेंशन स्कीम लागू है, देश कर्जे में।
एयर टिकट सस्ती, देश कर्जे में, पुल बन रहे हैं, देश कर्जे में, जनता मोदी को जितवा रही है एक तरफा, देश कर्जे में। अरे देश कर्जे में होता, ये तो सिर्फ झूठी बातें हैं। अगर देश कर्जे में होता तो शायद हम मोमोज भी ना खा रहे होते, हम सीपी घूमने भी ना आ पा रहे होते, मॉल्स खाली होते, सड़कें खाली होती। अरे भाई देश कर्जे में कांग्रेस के वक्त हुआ था। आप झूठ बोले जाओ, राफेल में चोरी, राफेल में मोदी जी ने चोरी कर दी, साबित नहीं हुई। मोदी जी ने गोदारा कांड कराया, साबित नहीं हुआ। किसान आंदोलन पे क्या नाम होगा भाई साहब आपका? संजीव बेनीवाल नाम है भाई मेरा। बेनीवाल जी। मैं हरियाणा से हूँ और असली किसान मैं हूँ भाई। ठीक है, किसान आंदोलन में अगर 1% भी कोई गांव से निकल के आ रहा है किसान मेरे को बता दो। ठीक है, रही बात राकेश टिकैत की, राकेश टिकैत से बड़े किसान हम हैं। राकेश टिकैत कोई किसान नहीं है। ठीक है, तो ये एक ड्रामा किया जा रहा है सरकार के खिलाफ वैसे ही, लेकिन असली किसान यहाँ कोई नहीं आया हुआ है, ना कोई आना चाह रहा है। वो अपने काम धंधे में मस्त है, सब अपने खेतों में है, सब कामकाज में व्यस्त है। ये क्या कर रहे हैं? ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं ये कौन है? बॉर्डर पे बैठे ये कुछ कांग्रेस के मिले हुए हैं, कुछ दूसरी पार्टियों से मिले हुए हैं, कुछ और कुछ बने हुए हैं। तो ये सब ये मामला ये चल रहा है, बाकी कोई भी हकीकत नहीं है। अगर आप कह दो हरियाणा में कोई भी गांव से ये बता दो भाई किसान उठ के, असली किसान आया हुआ है, कोई किसान नहीं आया हुआ है यहाँ पे। और कोई सब खुश हैं किसान, अच्छा खुश। ठीक है, अगर किसान अखाड़े में नहीं है, किसान खेत में है। कहाँ से? ये खालिस्तानी है। मैं हरियाणा से, फरीदाबाद से। आपसे हरियाणा सुने, मेरी बात सुने गुरु, 2 मिनट आप आगे आ जाइए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो खनौरी बॉर्डर पे जो ये मुद्दा हो रखा है वो मेरे से 10 किलोमीटर दूर है। असली किसान हमने तहसील पे धरना दे रखा है। मैं नरवाना से हूँ, नरवाना, जींद, हरियाणा, इंडिया। एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ, एक मिनट, सिर्फ लास्ट है। भाई कह रहे हैं असली किसान हम हैं, ये भाई कह रहे हैं असली। भैया सुन तो लो अब, ये भैया सुनो, ये भैया कह रहे हैं असली किसान हम हैं। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, बॉर्डर के ऊपर जो खालिस्तान का नारा लगा रहे हैं, जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, रुक जाओ, जो मोदी को मारने की बात कर रहे हैं, जो देश के टुकड़े कराने की बात कर रहे हैं, तुम असली किसान उनके, आपको पता है वही उनकी मंशा है। खालिस्तान जिंदाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे। जो 2020 की उनके कहानी थी वही नहीं है, कोई नई थोड़ी है। एमएसपी तो बहाना है, देश को नीचे लाना है, ये कहानी है। एमएसपी तो बहाना है, देश को नीचे लाना है। एमएसपी बहाना, देश को नीचे लाना, मोदी को झुकाना, बहुत सारी बातें हैं। अगर आप डीप में पूछोगे तो डीप में जवाब मिल जाएगा आपको। डीप में आपको कैसे देखिए, दिखाई देता है इसका? देखो, सबसे बड़ी बात जो सबसे बुरी लगती है आज के टाइम में, हिंदुओं का कत्ल करने वाला, बसों से उतार के मारने वाला, हथियार के दम पर अमृतसर हरमिंदर साहब गुरुद्वारे पर को कब्जाने वाला, उनके लिए संत जरनैल सिंह है। और जो देश में प्रधानमंत्री रहते हुए 10 साल 15 साल सीएम रहते हुए देश के लोगों को विकास देना, देश के लोगों के लिए दिन रात सोचना, देश के लोगों को दिन रात कि भैया किसी को 5 लाख का बीमा दे दूं, किसी को भैया कन्या राशि दे दूं, उसकी शादी होनी है, किसी को बेचारे को कुछ चीज़ दे दूं, जो सुबह से लेकर रात तक लोगों को ज़िंदगी देने की सोच रहा है, वो तानाशाह, वो मोदी रावण के बराबर, लेकिन लोगों का कत्ल करने वाले एक संत करनैल सिंह। ये बात समझ आई? नहीं ना। लोगों का कत्ल करने वाला संत कैसे होता है और लोगों को जीवन देने वाला तानाशाह कैसे होता है? तो भैया ये सबसे बड़ा फर्क है। उन किसानों को, अगर वो किसान है सच में, तो उन्हें ये खालिस्तान का नारा बंद करना चाहिए, उन्हें देश के साथ चलना चाहिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना चाहिए, भारत के झंडे को माथे पे लगाना चाहिए, ना कि झंडे को पैरों में। मोदी तुझे मार देंगे, भारत तेरे टुकड़े कर देंगे, खालिस्तान बना देंगे, ये तो आप कहीं से उनको किसान नहीं बोल सकते। मगर ये जो प्रयास चल रहा है इसके पीछे आपको क्या दिखाई देता है? जब मतलब एक तरीके से आंदोलन, हर देश में आंदोलन लगातार, शाहीन बाग हो तो रोड कब्जा लेना, किसान आंदोलन 1 हो तो रोड कब्जा लेना, किसान आंदोलन 2 हो तो रोड कब्जा लेना, ये जो रोड कब्जाने की जो ये हर बार नाम देते हैं ना आंदोलन, आंदोलन का मतलब भगत सिंह। भाई हमारी नजरों में आंदोलन का मतलब भगत सिंह, जिन्हें देश की आज़ादी के लिए आंदोलन किया था, पानी की बूंद नहीं पी थी, अंग्रेज सरकार ने जबरदस्ती पानी नाक के जरिए भेजना चाहा, दूध डालना चाहा, वो पूरा नहीं किया, ये था आंदोलन। मेरे हिसाब से ये आंदोलन नहीं है, ये जबरदस्ती का हंगामा, ये कब्जाधारियों की जैसे कब्जा कर लेते हैं ना रोड पर, ये आंदोलन मेरी नज़रों में तो नहीं है। वो कह रहे हैं हम तो शांति चाहते हैं, मगर जिस तरीके से अर्धसैनिक बलों को, अभी जगदीश सिंह का बयान है, उन्होंने कहा कि हमको तो मतलब क्या हमने अपराध किया, इतना अर्धसैनिक बलों को लगा दिया गया है। और आप शांति चाहते हो, आप तलवारें लेके आओगे?
आप शांति चाहते हो, आप ट्रैक्टर के आगे बंदूकें शंगूकें हर चीज लगा, ये चाहोगे? शांति प्रिय का मतलब होता है नंगे कपड़े में आऊंगा, चुपचाप बैठूंगा, जंतर मंतर पे बैठूंगा, शांति प्रिय, इसको आंदोलन कहते हैं। अनशन करूंगा, भूख प्यासा रहूंगा, जैसे पुराने टाइम के होते थे। ये आंदोलन थोड़ी है भैया यार, ये तो लोगों को परेशान करना है। एम्बुलेंस को रोक दो, कोई आदमी जा रहा है उसको जाने से रोक दो, किसी ने जब जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना उसको मत जाने दो, बस इसको डाइवर्ट करवाओ। 80 सरदार है गया, 80 गुरुदेव सिख है गया, और सड़क कब्जा लो। ये आंदोलन है? आप बता दो अगर ये आंदोलन है तो। आज इतने लोग खड़े हैं, अगर एक भी बंदा बोल दे आंदोलन हो तो, आंदोलन वो नहीं होता। आंदोलन भगत सिंह का याद करो, जो देश की कुर्बानी के लिए उन्होंने, मतलब देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उनके साथ कितने ही आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। उनके माँ बाप से पूछो आंदोलन क्या होता है। ये आंदोलन थोड़ी है भैया। एक बात बताओ, अगर कोई बंदा वहां पर मर गया, आप जैसे डेथ हो गई सरदार जी की 22 साल की, आप उसको तो शहीद का दर्जा देते हो, लेकिन जो पुलिस वाले जिनका कोई कसूर नहीं है, जो वहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए तलवारों से मार रहे हैं, गाड़ियों के नीचे कुचल रहे हैं, वो शहीद नहीं है, वो मोदी के चमचे हैं, वो मोदी के टट्टू हैं। और ये जो सड़कें रोक रहे हैं, लोगों को मारने का प्लान बना रहे हैं, मोदी तेरे को मार देंगे, ये शहीद है। कैसी बात यार, मारने वाला संत और जिंदगी देने वाला तानाशाह, बहुत लंबा फर्क है। श्रवण सिंह ने कहा, जो किसान नेता है, उन्होंने कहा कि हमारे बॉर्डर्स में घुस रही है, ये लोग हमारे बॉर्डर्स में घुस रहे हैं, हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। अरे सर्जिकल स्ट्राइक वो होती है जो किसान, जो पाकिस्तान बेचारा शर्मिंदगी में बता भी नहीं पा रहा, वो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, आगे का मुंह बंद। ये सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जिस दिन करेंगे सरदार वहां नजर ही नहीं आएंगे। फिर ये तो झूठ है, बोले जाओ, इतनी लंबी जुबान है, बोले जाओ जितना झूठ बोलना है, जिस पे जो इल्जाम लगाने लगाए जाओ। मगर राकेश टिकैत ने कहा आंदोलन को मजबूत करने के लिए हमें फिर से एक बार दिल्ली को जो बॉर्डर्स है उनको घेरना हो। भैया एक बात सुनो, आंदोलन का मजबूत करने के लिए पता क्या करना है आपने? सड़कें घेरने की जरूरत नहीं है। तुम में से 10 मेन जो किसान है ना, आके जंतर मंतर पे बैठ जाओ, भूखे प्यासे रहो, शायद सरकार को तब तुम पे शर्म आ जाए, तुम्हारे पर दया आ जाए। ये आंदोलन थोड़ी है, लोगों को परेशान कर रहे हो। उल्टा तुम लोग मोदी की 400 सीटों को और भी ज्यादा बड़ा कर रहे हो। भाई तुम्हारी पंजाब की 13 सीटें हैं, पंजाब की 13 सीटें हैं, 2 सीटों पर अपना बीजेपी है, बाकी 11 की 11 सीटें बीजेपी के भी नहीं है। मेरे हिसाब से 13 ही इस बार। मेरे को लगता है 2 सीटों का भी नुकसान होना है पंजाब में, उन्होंने सोच रखा है। लेकिन मोदी जी को जहां से 11 मिल रही है ना, इस गंदे आंदोलन के, ये षड्यंत्र के चक्कर में मोदी जी को वहां से डबल सीटें मिलने वाली हैं, तो 400 पार होना ही होना है। ये सारा आदमी जितना खड़ा है, अगर 2% लोग भी कहते हैं भैया राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, केजरीवाल को पीएम बनाएंगे, जो कहोगे वो करेंगे। जो आवाज इस आवाम की है वही पूरे देश की आवाज है। कहा हम आएंगे सत्ता में, हम किसानों के सारे मांगों। अरे सत्ता में तो आएंगे ना यार। अगर तुम 40 सीटें भी नहीं लेके आ रहे तो विपक्ष में तो तुम रहोगे, सत्ता में तो तुम आओगे, लेकिन सत्ता भोग नहीं पाओगे। सत्ता में तो तुम आओगे, राजा तो तुम तब से कहलाते आ रहे हो महात्मा गांधी के टाइम से। क्योंकि भैया अगर दौड़ रेस चल रही है और रेस में एक ही भागने वाला तो वही जीतेगा ना। सरदार पटेल को 13 वोट 12 वोट मिले, नेहरू को एक भी नहीं मिला, प्रधानमंत्री बना दिया नेहरू को। तो भैया कांग्रेस राज तो शुरू से ही कर रही है, वो करती रहेगी जब तक हमारे हिंदुओं में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्ट लोग रहेंगे ना, चमचागिरी करने वाले लोग रहेंगे। कोई पार्षद की टिकट का भूखा, कोई एमएलए की टिकट का भूखा, कोई राहुल गांधी के राइट में बैठने चाहने का भूखा, तो भैया हमने तो टुकड़ों में ही जीना है और टुकड़ों